जहां होता है करने की क्षमता थोड़ी अधिक हो जाती है। आज समाजी है और सनातन के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। आर्य समाज के वार्षिकोत्सव की पत्रिका का विमोचन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। कोसीकला में ओल्ड जीटी रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में 87वें वार्षिक उत्सव की तैयारियों को लेकर रविवार को निमंत्रण पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि दयानंद सरस्वती के चित्रपट के समक्ष हुआ। अध्यक्षता वयोवृद्ध संरक्षक ओम प्रकाश आर्य ने की। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, प्रदेश कुश्ती संघ उपाध्यक्ष कमल किशोर वाशणे, भाजपा नेता भानु प्रताप ठाकुर अग्रवाल, सभा अध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल, पूर्व चेयरमैन छाता जगपाल चौधरी, श्री कृष्ण गौशाला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा, तरुण सेठ, अजय गोइंका ने पत्रिका का विमोचन किया। अतिथियों का संस्था के पदाधिकारियों ने गायत्री मंत्रोच्चार के बीच दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। प्रधान डॉक्टर प्रकाश आर्य एवं मंत्री सुरेंद्र आर्य ने बताया कि वार्षिक उत्सव 3 अक्टूबर को ध्वजारोहण और प्रभात फेरी के साथ आर्य समाज धर्मशाला से आरंभ होगा, जिसमें वैदिक विद्वानों द्वारा 6 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर अजय आर्य, राजेश अग्रवाल, महेश आर्य, नरेंद्र आर्य, सत्यप्रकाश आर्य, अंकित मालवीय आदि उपस्थित रहे। कोसीकला से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। और निश्चित तौर से सनातन धर्म को जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में आज समाज का हाथ रहा है। चाहे हम रामायण काल की बात करें, उस समय भी आर्य और अनार्यों की बात हुआ करती थी। जो सनातनी थे उनको आर्य बोला जाता था और जो मांसाहारी थे उनको अनार्य बोला जाता था। लेकिन जो आज डॉक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में, हालांकि मैं अवलोकन नहीं कर पाया हूँ व्यवस्थाओं के कारण, मजबूरी के कारण, लेकिन आज समाज कोसीकला में जो कार्य कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में, जैसे हमारे अभी जगपाल जी ने कहा कि युवा नेतृत्व जहां होता है करने की क्षमता थोड़ी अधिक हो जाती है। क्योंकि युवा के हाथ में जब कोई शक्ति आती है, दायित्व आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ कर्म करने की शक्ति रखता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर प्रकाश जी के नेतृत्व में आर्य समाज केवल 3 दिनों के कार्यक्रम तक सीमित नहीं होगा। वो वर्ष भर कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करे। डॉक्टर प्रधान जी, आज समाज अब तक देखने को जो मिलता है वो केवल 30 विषय कार्यक्रम आयोजन करके आज समाज दिखाई नहीं देता। बड़ी स्पष्ट मन से कह रहा हूं। मुझे उम्मीद है, जैसे आपने धर्मशाला में नवनिर्माण चालू कर दिया, बहुत खुशी की बात है, अति सुंदर है और तालियां बजाते इस कमेटी के लिए आप स्वागत करें। क्योंकि वो धर्मशाला जो बनेगी, नया लोग लेगी, वो हमारे शहर के काम आएगी, सभी जाति धर्म के लोगों के काम आएगी। जैसे आज अग्रवाल का ले, अग्रवाल धर्मशाला, सराय ले, ब्राह्मण धर्मशाला ले, जो भी धर्मशालाएं हैं, यदि अग्रवाल मतलब आर्य समाज धर्मशाला एक बृहद रूप में आती है तो उससे मेरे शहर के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मेरा प्रधान जी से निवेदन है, क्योंकि आप युवा हैं और आपका पास टीम वर्क है और आपके पास पूरी आर्य समाज की टीम खड़ी है यहाँ, चाहे हमारे वर्मा जी है, चाहे हमारे ओम प्रकाश जी है, उम्र में भी कार्य करते हैं। तो उसमें आपको केवल 3 दिनों के कार्यक्रम तक सीमित विधे और उस कार्यक्रम में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान के हिंदू सब शरणार्थी हैं। तो परम श्रद्धेय विद्यानंद विधे जी ने उठकर उसी मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को थप्पड़ मारा और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का आर्य हिंदू आर्य समाजी है और सनातन के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। और फिर उन्होंने एक बात और कहा, आज जो मंच में ये स्थिति हुई है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो ये स्थिति, ये बात सुनने को नहीं मिली। इतना कह के अपनी वाणी को प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद।